भारत में कोई है जो निंदा नहीं सह पा रहा है, उसकी निंदा जिसे किसी ने नहीं देखा है। और ऐसी निंदा पर ऐसे लोग जीवन खो रहे हैं जो परिवार वाले हैं, जीते जागते हार्ड मास वाले लोग। आप कहेंगे क्या गोलगप्पे बना रहा है, तो चलिए इमरती बना लेते हैं। बात होगी हैदराबाद के राजा के उस बयान की जिसने सड़कों पर ला दिया है लोगों को, और आपको बताऊंगा कि ये बयान दिया क्यों गया है, कौन है इस बयान के पीछे में एक्चुअली। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। तो ये हैदराबाद के एक क्षेत्र से विधायक राजा ने एक विवादित बयान दिया, 2-3 दिन पहले दिया। बयान सबने देखा ही है तो उसको नहीं दिखाऊंगा। उसमें किसी का नाम तो नहीं लिया गया, परंतु शांतिप्रिय भीड़ इसे अपने ऊपर ले लिया है, शांतिप्रिय भीड़ ने, और सड़कों पर वही कर रही है जिसकी उन्हें ट्रेनिंग है। Today there is a very real danger that this same seal might spill blood in Hyderabad or elsewhere, viewers. ये एग्जैक्ट वही प्रोग्राम है जो नूपुर के केस में भी हुआ था। पूरे विश्व में कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि लोग सेंसिटिव हैं, हर्ट हुआ है तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ओके अच्छी बात है। परंतु कहाँ जाके रुकेगा ये सब, ये पता करने के लिए ढूंढते हैं कि सब प्रारंभ कहाँ से हुआ। राजा के बवाल बयान देने से पहले एक और बयान आया था उसी का, वो देखिए। कि अगर मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम अगर तेलंगाना में होता है, हैदराबाद में, नुपुन शर्मा ने तो एक छोटा सा कमेंट किया, भारत में क्या हुआ पता है, उससे भयंकर रूप से मैं कमेंट करूंगा, क्योंकि जब मैं उतरता हूं मैदान में तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। इसलिए पुलिस के अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ऐसे फालतू कॉमेडियन का प्रोग्राम तेलंगाना हैदराबाद में होने ना दे। भड़काऊ बयान है और ये भी इमोशंस को भड़का रहा है, परंतु इससे पहले इसने एक नाम लिया, मुनव्वर फारूकी। तो जी मुद्दा यहीं से प्रारंभ हुआ। इस बंदे का एक शो था हैदराबाद में। राजा ने कहा कि भाई इसका शो हुआ तो मैं ऐसे बयान दूंगा। तेलंगाना सरकार ने हैवी पुलिस लगाकर इस बंदे का शो करवा दिया, और शो के बाद राजा ने वो बयान दे दिया। उसी समय उसे गिरफ्त में ले लिया गया, परंतु कोर्ट ने छोड़ दिया क्योंकि राजा ने कोई नाम, किसी रूहानी व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया था। तो आज पुराने धुरानी केसेस लाकर और इस नए कांड में दबाकर उसे दोबारा से ले गए। बात यह है कि यदि मुनव्वर फारूकी का शो नहीं होता तो राजा ये बयान ही नहीं देता और इतना विप्लव नहीं होता। पर मुनव्वर का शो क्यों कैंसिल किया जाए, क्यों कैंसिल किया जाए? तो जी राजा के अनुसार मुनव्वर के इस बयान के कारण उसका शो कैंसिल करना पड़ता है। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड। अब देखिए, मैंने राजा के बयान को भड़काऊ कहा तो इस बयान को, मुनव्वर के बयान को भी अति भड़काऊ बोलूंगा, क्योंकि राजा ने तो भाई किसी का नाम ही नहीं लिया। इस बंदे ने तो नाम लेकर बकवास की, परंतु इस बकवास के बावजूद इस व्यक्ति को हैदराबाद प्रशासन सुरक्षा के साथ शो करवा रहा है और ये व्यक्ति ग्रो कर रहा है जीवन में, विच इज ग्रेट। परंतु सेम काम पर, बल्कि प्रत्युत्तर में किए गए काम पर नूपुर पर अरबों तलवारें लटक चुकी हैं और स्टेट उसे त्याग चुका है। यह स्थिति भयाक्रांत करने वाली है और राजा ने इसी चीज को हाईलाइट किया। परंतु ये सब प्रारंभ कहां से हुआ, वो आगे देखते हैं। नूपुर और राजा के बयान के बाद क्या हुआ वो हमने देखा, परंतु इन बयानों से पहले अधिक केसेस ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। इन बयानों की तीव्रता अब जाकर बढ़ी है, परंतु दूसरी तरफ से ईश्वर निंदा जैसे चीजों पर क्या हाल था। स्टैंड अप कॉमेडी से प्रारंभ करते हैं। Every evening, Parvati will ask her, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. गणपति बाबा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुन्नी है हरामी, चिक। At one point we just start banging our nipples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। अगर नूपुर ने गलत कहा तो ये कैसे सही है, ये तो बहुत पहले हो चुका है। परंतु नूपुर के बयान तक पहुंचने से पहले और भी बहुत कुछ हुआ था। ये रैप सॉन्ग्स देखिए। You won't see me shine, I'm Kavi in this prime. Yeah, if you Hindu, I'll fuck up whatever cow you're in, I'll fuck a holy cow. I don't give a fuck, I'll fucking masturbate on the Mahabharata. I'll fucking
दयाल कार्टून्स का भी था, जहां शिवलिंग पर प्रोटेक्शन का प्रयोग हो रहा था, या सीता भगवान राम से कह रही थी कि भाई अच्छा हुआ रावण ने मुझे उठा लिया, और यही हाल फिल्मों का भी था। Good night, Raghav. सुनो, अब समंदर में नहीं, इसका खून हमारी आंखों के सामने होगा नवरात्रि पर, तुम्हारे मंदिर में। और संसद में कहे गए इन शब्दों पर आप क्या कहेंगे? कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। अब आप बताइए कि ये सब कब से चल रहा है? अगर नुपुर ने एक हदीस कोट की और उसे आप गलत कह रहे हैं, तो फिर आपको पीके जैसी फिल्मों को भी गलत कहना पड़ेगा। तो फिर आपको अखलाक का भी ऐसा भोजन खाना जो जिससे लोगों की भावनाएं भड़क रही हैं, उसको भी गलत कहना पड़ेगा। तो फिर दिल्ली के बीच में IAS की शिक्षा दे रहे इन टीचर्स ने ये जो शिक्षा दी है, इसको भी गलत कहना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, राम जी बस जाए, वो जो उसमें राम जी का ये बड़ा सा स्टैचू बना दो। औरंगजेब के बारे में बोला जाता है, जब कौन सा काशी विश्वनाथ वाला है, कौन सा एक मंदिर, वन सम टेम्पल ही हैड डिस्ट्रॉयड, राइट? सो देयरफॉर इफ सम इलेजिटिमेट एक्टिविटीज वर टेकिंग प्लेस in that temple, so he kind of like destroyed that. कहाँ जाकर रोकोगे इसे? परंतु इस देश में एक गैंग है जो नुपुर को अब शब्द कह रहा है, जिसके जीवन का अब कुछ नहीं पता, पर रश्दी को जीनियस कह रहा है सेम कांड के लिए। ये लिबरल प्रिविलेज है जिसे हमारे जैसे आम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु कंक्लूजन क्या है वो आगे देखते हैं। तो जी हमने देखा कि कैसे फिल्मों में, मीडिया में, कॉमेडी में, राजनेता के संवादों में, पत्रकारिता में, कार्टून्स में, पुस्तकों में, हर स्थान पर ये सब चलता आ रहा है। किसी को कोई नुकसान आज तक तो हमने कोई देखा नहीं, कोई आग नहीं लगी। नुपुर एक टीवी चैनल पर कोई शिवलिंग पर बकवास कर रहा था, नुपुर ने उसको उत्तर दिया और उसके बाद से ये आग बुझी नहीं है, क्योंकि जाहिल लोग और कर भी कह सकते हैं। परंतु अगर नुपुर और राजा गलत हैं तो जितने उदाहरण मैंने आपको दिखाए हैं, टोटल उदाहरणों का 1% भी नहीं है, वो सारे भी गलत हैं और उसी दंड के भागी हैं। अगर आप नुपुर और राजा को गलत कह रहे हो तो आपको अखलाक के साथ जो हुआ उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हो एक तरीके से। और जरा सोच कर देखो कि नुपुर राजा तक स्थिति पहुंचने से पहले ये सब प्रारंभ किसने किया इतने सालों से। मेरे हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच में सब आ जाते हैं। नुपुर और मुनव्वर दोनों को अधिकार है अपनी बात बोलने का। मर्यादा में बोले तो काफ़ी अच्छी बात है, परंतु मॉक करते हुए भी अगर वो बोलना चाहते तो उसका भी उन्हें अधिकार है। उसके बाद उनका जो क्रिटिसिज्म है वो हो सकता है। परंतु जो लोग नुपुर को गलत और पीके और अखलाक को सही बोल रहे हैं वो मुख मैथुन कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताएं, हमें सपोर्ट करें, हमें patreon.com और UPI के थ्रू। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।